हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट। ठीक है, इस मंथ का ये लास्ट पार्ट रहेगा। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ में ही अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फेब्रुअरी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बिक्रम केसरी अरोका प्रेजेंटेड रुपीज डैश एनुअल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ओडिशा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी बजट रिलीज किया था। कितना बजट रिलीज किया था? 2.55 लाख करोड़ का। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। और ये जो बजट है ये पिछली बार से फाइनेंशियल ईयर 2024 से ये 11% ज्यादा यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, अब की पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस बजट में रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन दिया गया है 33,865 करोड़ का, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। किसके लिए दिया गया है? स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, देन 1935 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर द कुरुशक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन स्कीम, दैट इज कलिया स्कीम के लिए दिया गया है। ठीक है, फिर 155 करोड़ का बजट दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। 600 करोड़ का बजट दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 360 करोड़ का बजट दिया गया है मुख्यमंत्री मत्स्य जीवी कल्याण योजना। फिर 220 करोड़ का दिया गया है ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के लिए। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम के लिए इन्होंने दिया है 220 करोड़ का। ठीक है, 320 करोड़ का दिया गया है एलोकेशन मुख्यमंत्री अधिबंधा तिरी योजना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर चेक डैम्स ड्यूरिंग दी 2024-2025। ठीक है, 240 करोड़ का यहाँ पे बजट एलोकेशन दिया गया है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अंडर दी नव कृष्णा चौधरी सचिया उनयाना योजना। ठीक है, फिर 108 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है मुख्यमंत्री छत्री परिधान योजना एंड 19 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है मुख्यमंत्री मेधावी छत्र प्रोत्साहन योजना के लिए। ठीक है, for the disbursement of a scholarship to the eligible student. नेक्स्ट है 1305 करोड़ का बजट यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए। देन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4051 करोड़ का दिया गया है। ठीक है, 2001 करोड़ का दिया गया है यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा स्कीम के अंडर। ठीक है, देन 314 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है अंडर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मुख्यमंत्री कर्म तत्परा अभियान मुक्त। ठीक है, मुक्ता बेसिकली मुक्ता के लिए दिया गया है लोकेशन। ठीक है, देन 6194 करोड़ का लोकेशन दिया गया है रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एंड 100 करोड़ का लोकेशन दिया गया है फॉर द बीजू एक्सप्रेस वे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मॉडिफिकेशन ऑफ अ नेशनल लाइवस्टॉक मिशन बाय इंक्लूडिंग द एडिशनल एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, रीसेंट मॉडिफिकेशन डन बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो है इसका मेन एम क्या होता है। ठीक है, इसका मेन एम है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना बेसिकली। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को आपका प्रमोट करना, ये मेन एम इसका है, मोटा मोटा आप समझो तो। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ किए गए हैं, वो हम देखते हैं। जैसे establishment of a entrepreneurship for horse, donkey, mule, camel with a 50% capital subsidy up to 50 lakh will be provided to the individuals, FPOs, SHGs, JLGs, FCOs and Section 8 companies. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि establishment of entrepreneurs for fodder seed processing infrastructure with 50% capital subsidy up to rupees 50 lakh to private companies, startups, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज, एफसीओज हो गए आपके। ठीक है, देन FCO Section 8 companies for establishment of infrastructure like construction of a building, receiving shed, now drying platform, machinery, etc., including the grading platforms for seed storage godown. ठीक है, and the seed storage godown. Next है under livestock insurance program, the beneficiary's share of a premium for farmers has been reduced to 15%
एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स टू बी इंश्योर्ड हैज बीन इंक्रीज टू 5 कैटल यूनिट। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे करेक्शन क्या है, दैट इज कि जो यहाँ पे एक तो कि 15% सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 15% यहाँ पे जो है प्रीमियम कर दिया गया है। पहले ये 20%, 30%, 40% या 50% तक होता था, ठीक है। और यहाँ पे आपका कि जो इंश्योर्ड आप कर सकते हो बेसिकली एक यूनिट में यहाँ पे क्या बोला है 5 कैटल यूनिट नहीं है 10 कैटल यूनिट यहाँ पे अब इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये 5 होता था आपका, ठीक है। अर्लियर नंबर वॉज 5 कैटल यूनिट एंड नाउ इट इज 10 कैटल यूनिट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स फॉर हॉर्सेस, डंकी, म्यूज एंड कैमल्स। तो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, इन चारों कैटेगरीज के लिए यहाँ पे क्या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी अप टू 50 लाख, ठीक है। अगर आप इनका पालन शुरू करते हो तो यहाँ पे 50% कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी, ठीक है, जो आपकी 50 लाख तक हो सकती है, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या बोला है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिविजुअल्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट विल असिस्टेड फॉर द ब्रीड कंजर्वेशन ऑफ हॉर्सेस, डंकी एंड कैमल्स, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड, अब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोवाइड करेगी 10 करोड़ तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एस्टैब्लिश अ सीमेन स्टेशन एंड न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म फॉर द हॉर्सेस, डंकी एंड कैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फॉर्डर सीड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, चारे की यहाँ पे बात की जा रही है। अब इसमें भी 50% कैपिटल सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, कितना, ₹50 लाख तक, ठीक है। एंड वही स्टार्टअप्स के आपके प्राइवेट कंपनीज हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गए, ठीक है। देन आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आ गए, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड ऑल्सो दी सेक्शन 8 कंपनीज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रिसीविंग शेड, ड्राइंग प्लेटफॉर्म, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। इवन यहाँ पे सीड स्टोरेज गोडाउन को भी इंक्लूड किया गया है। देन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की, दिस प्रोजेक्ट शुड बी अरेंज बाय द बेनिफिशरीज थ्रू बैंक फाइनेंस और सेल्फ फंडिंग, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंट फॉर इंक्रीजिंग फॉर्डर कल्टिवेशन areas in non-forest land, waste land range, then non-arable land, degraded forest land and forest land, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस की बात की गई थी, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम की, जिसमें मैंने आपको बताया कि 15% ये रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अप टू 15% तक ये रिड्यूस किया जाएगा। पहले 20, 30, 40, 50 ये रहता था, ठीक है। इवन यहाँ पे जो आपकी कैटल्स की यूनिट है ये भी आपकी बढ़ा दी गई है, पहले 5 होती थी, अब ये 10 कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा प्रीमियम का, इट विल बी शेयर बाय द सेंटर एंड स्टेट 60-40 के रेशियो में यहाँ पे देंगे इसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की। इसे कब यहाँ पे लाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी 2014-15 में, और इनिशियली यहाँ पे सब मिशन रखे थे 4, ठीक है। कौन कौन से सब मिशन थे, फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, देन स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन हैविंग 50 एक्टिविटीज। तो इनिशियली ये 4 सबमिशन यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इट्स एम वॉज towards the employment generation, entrepreneurship development, increase in per animal productivity। तो ये सारे इसके मेन एम थे, ठीक है। अब एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मीट का, गोट, मिल्क, ठीक है, एग एंड वूल, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो मेन एम क्या है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको लाना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, फाइन। अब कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री की बात करें तो ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। नाउ जो स्कीम है इसे रीअलाइन किया गया था 2021-22 में, और इसमें 3 सबमिशन आपके थे, जो था फर्स्ट मिशन है ब्रीड इंप्रूवमेंट ऑफ अ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, देन फीड एंड फॉर्डर, एंड लास्ट इज इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट -% FDI इज अलाउड इन अ स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए थे इसमें यूनियन कैबिनेट ने क्या बोला है, 100% FDI अलाउड है, बट इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, वो अभी देखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई,
ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, दो मेथड होते हैं आपके एफडीआई के, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा आ जाता है आपका गवर्नमेंट रूट, ठीक है। गवर्नमेंट रूट मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। ऑटोमेटिक जितना पहले ही गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है कि इतना परसेंट आप एफडीआई कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, ये दो रूट होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सैटेलाइट सब सेक्टर है, इसे 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहली एक्टिविटी है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। इसमें 74% तक जो है ऑटोमेटिक रूट से आप एफडीआई कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है, बट 74% से ज्यादा अगर करनी है, इन दैट केस गवर्नमेंट रूट आपको लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड सिस्टम और सब सिस्टम्स, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेसक्राफ्ट। इस एक्टिविटीज में आपको 49% तक अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से, आफ्टर दैट गवर्नमेंट अप्रूवल, फाइन, गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट इज एलिजिबल फॉर 100% एफडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो ये वाले जो आपकी एक्टिविटीज हैं, इनमें 100% आपको अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन February पार्टनर्ड विद Servizi Assicurativity del Comercio Estero, दैट इज SACE, जो इटली की एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है, टू सिक्योर एन इनोवेटिव ECA बैक्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, किस चीज के लिए, सिक्योर करने के लिए इनोवेशन EAC बैक्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे जो इटालियन टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी या बोल सकते हो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो यहाँ पे यूज की जाएंगी, ठीक है, जिससे इंडियन फर्म्स जो है वो उनको हेल्प मिलेगी किन सेक्टर्स में, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, ठीक है। तो ग्रो करने का हमारे पास यहाँ पे अच्छा मौका हमें मिला है, ठीक है। नाउ अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये फर्स्ट गवर्नमेंटल ओन इंडियन एंटिटी है जिन्होंने इस टाइप की पार्टनरशिप की है अंडर दी पुश स्ट्रैटेजी इनिशिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इट विल बेनिफिट फ्रॉम द 80% गारंटीड बाय SACE ऑन फाइनेंसिंग अप टू 200 मिलियन यूरोस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है जो HSBC है, ठीक है, ये जो बैंक है आपका, इट विल सर्व एज अ कोऑर्डिनेटिंग बैंक, लीड अरेंजर एंड फैसिलिटी एजेंट। तो इस पार्टनरशिप में ये आपका कोऑर्डिनेटिंग बैंक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेलिती पेनितलातुयो इज अपॉइंटेड एज अ डैश PM ऑफ तुवालू। तो ये आपके 14th PM जो है बने हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके तुवालू के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और ये पहले ऐसे PM बने हैं इस कंट्री के जो बेसिकली he has been nominated unopposed, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, कोसिया नातानो को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आपके फेलिती पेनितलातियो की, तो ये 1999 में आपके फर्स्ट अटॉर्नी जनरल बने थे इस कंट्री के, ठीक है। और इन्होंने फोरम फिशरीज एजेंसी एज अ डायरेक्टर जनरल भी ये रहे हैं, ठीक है, सर्व किया है। पैसिफिक आइलैंड फोरम सेक्रेटरीट भी रहे हैं एज अ इंटरिम सेक्रेटरी जनरल एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। BBC के आपके चेयरमैन कौन बने हैं, और ये पहले इंडियन ओरिजिन के आपके चेयरमैन बने हैं BBC के। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है समीर शाह, ठीक है। समीर शाह जो है इन्होंने रिप्लेस किया है चेयरवुमेन जो यहाँ पे BBC की थी, दामे एलेन क्लॉस स्टेफेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो समीर शाह है ये ही इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 year टिल 2028, मार्च 2028 तक ये आपके BBC के चेयरमैन बने रहेंगे, ठीक है। एंड ही वाज ऑनर्ड विद द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय द क्वीन एलिजाबेथ II। 2019 में उनको ये ऑनर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन Independent Sugar Corporation, that is INSCO, its green channel approval
किस चीज के लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी, तो कौन सी कंपनी के साथ एक्विजिशन के लिए इनको अप्रूवल दिया है, ग्रीन चैनल अप्रूवल? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपकी फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इंडिया की। ठीक है, और इसे 1946 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट है, द इंडियन शटलर वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024, जो आपका थाईलैंड में हुआ था, बताया थाईलैंड में, एंड इट वाज द 14th एडिशन, जो आपका 20 से 25 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्होंने यहाँ पे 18 आपके मेडल्स जीते थे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड मेडल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल्स से सुहास यथिराज, ठीक है, कृष्ण नागर एंड प्रमोद भागत, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो मनीषा रामदास, चिराग बरेथा, राजकुमार, देन मनासी ग्रीश चंद्र जोशी, देन थुलासी थमथी मुरुगेसन, देन रचना शैलेश कुमार पटेल, देन नित्या श्री सुमाते, इन्हें यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था एंड ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके बाकी 11 यहाँ पे प्लेयर्स थे जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, renowned Indian filmmaker and screenwriter Kumar Sahani recently in February passed away. He won National Film Award for Best Feature Film in Hindi in which year for the film Maya Darpan. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है माया दर्पण के लिए जो डायरेक्ट की थी कुमार सुहानी ने, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया था 1973 में। ठीक है, कौन से ईयर में दिया गया था? 1973 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है, ही डायरेक्टेड द फर्स्ट लॉन्ग फीचर फिल्म, ये आपकी फर्स्ट लॉन्ग फीचर फिल्म थी माया दर्पण। 1972 में इसको जो है लॉन्च किया गया था एंड 1973 में इसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी दिया गया था। ठीक है, फिर 1984 में फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म तरंग, इसके लिए भी इन्हें सेकंड नेशनल अवार्ड दिया गया था इन स्पेशल मेंशन। 1991 में इन्हें इनकी जो डायरेक्टेड मूवी थी भवन तराना, इसके लिए थर्ड नेशनल अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म के लिए। ठीक है, इवन इन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम वर वारी 1988 में, देन 4 अध्याय के लिए 1998 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ख्याल गाथा 1989 में इनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 1990 में। फिर इन्होंने 1998 में प्रिंस क्रॉस अवार्ड भी जीता था। देन 2019 में इनके जो अर्ली वर्क्स थे उनको शोकेस किया गया था पिनगियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन फरवरी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट चौधरी प्रेजेंटेड रुपीज डैश एनुअल बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, तो इन्होंने यहाँ पे एनुअल बजट दिया था 2.79 लाख करोड़ का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फाइन, अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के? नीतीश कुमार इनका नाम है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है द धर्मा गार्जियन द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड एट डैश, तो धर्मा गार्जियन का जो 5th एडिशन आपका हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये आपका हुआ था। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हुई थी, जिसमें इंडियन आर्मी के 40 पर्सनल शामिल हुए थे राजपुताना राइफल्स से। ठीक है, वहीं पे जापानीज कंटिजेंट आपके थे 40 पर्सनल फ्रॉम 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट से। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है ये फोकस करती है हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्लानिंग, जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स एंड बेसिक ऑफ अ स्पेशल आर्म स्किल। ठीक है, अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये अल्टरनेटिव होती है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, इस बार जैसे राजस्थान में हुई आपकी इंडिया ने होस्ट की है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट ईयर इसे जापान करेगा और इसका जो प्रीवियस एडिशन था 4th एडिशन ये आपका जापान में हुआ था 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन एन MOU विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू एनहांस द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट, तो रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी बिहार की, उन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है सिडबी के साथ। ठीक है, एनहांस करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टेट में। ठीक है, सो बेसिकली बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने यहाँ पे सिडबी के साथ जो है आपका MOU साइन किया है
टू एडमिनिस्टर ₹50 करोड़ बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब रिसेंटली यहाँ पे आपका जो बिहार की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, इसे यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है फ्रॉम द यूजीसी। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ग्रांटेड कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी स्टेटस टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि बिहार की यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। ठीक है, यूजीसी ने ये डिसीजन दिया था आपका 577th मीटिंग जो इनकी हुई थी, और ऑफिशियली इन्होंने अप्रूव किया था कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी स्टेटस इस यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, जैसे सेक्शन 12B इंक्लूजन, जिसमें ऑटोमेटिकली ये डीम यूनिवर्सिटी आपका बन जाएगा अंडर द सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 विदाउट द नीड फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे डीम्ड का स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, रिसर्च ग्रांट एलिजिबिलिटी, अब ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल है फॉर रिसर्च ग्रांट्स। इसके अलावा ऑटोनॉमी फॉर द न्यू इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है, इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू कोर्सेज, प्रोग्राम, स्कूल्स और सेंटर्स विदाउट सीकिंग एडिशनल अप्रूवल। बिना अप्रूवल के यहाँ पे ये इजीली जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कोर्सेज वगैरह। ठीक है, न्यू कोर्सेज को लॉन्च करना है या अपना ये स्कूल अगर करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्लोबल कोलैबोरेशंस के लिए भी इनको यहाँ पे परमिशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following statement is correct with respect to the 9th edition of a Resinia dialogue held in New Delhi, Delhi in month of February। ये आपका डायलॉग हुआ था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला स्टेटमेंट है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी एंड पीएम ऑफ ग्रीस, जिनका नाम है क्रियाकोस मित्सोताकिस, इनॉग्रेटेड द 9th एडिशन ऑफ रशियन डायलॉग। और यहाँ पे रशियन डायलॉग में ये एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, और ये आपका इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली, दिल्ली में विद द थीम चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कंटेस्ट कॉर्पोरेट एंड क्रिएट। ठीक है, इट वाज होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन in partnership with the Ministry of External Affairs with the support from a number of institutions, organizations and individuals. Third point है a logo celebrating 75 years of India-Finland diplomatic ties was unveiled in a New Delhi, which was designed and crafted by the Indian student, ये आपको नाम याद रखना है, अमन नारायण from the World University of Design in हरियाणा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारे ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, दैट इज जो डायलॉग है ये एनुअली होता है, बट इंडिया में ये आपका प्रीमियम कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ऑन द साइलेंस ऑफ दिस डायलॉग यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स के एस जयशंकर, इन्होंने डिस्कशन किया था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, जिनका नाम है लार्स लोके रेसमुसन, और इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया था अबाउट द बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ अ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, साथ में ही इन्होंने लोगो अनवील किया था, जो बेसिकली 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक टाइज हमारे कंप्लीट हुए हैं इंडिया और डेनमार्क के। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में ये आपका लोगो यहाँ पे अनवील किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दे ऑल्सो साइन अ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क टू एनहांस पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, देन the ministers decided to explore the possibility of establishing a partnership on a recruitment of a Indian healthcare professionals for employment in Denmark. ठीक है, साथ में ही they all agreed to finalize the mid-term review of a green strategic partnership at the earliest in the 2024. ठीक है, किस चीज के लिए? टू कंक्लूड दी अपडेटेड इंडिया डेनमार्क जॉइंट एक्शन प्लान 2021 से 2026। ठीक है, इसके साथ साथ दे ऑल्सो अग्री टू वर्क टुवर्ड्स द एनहांस स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वंस द एग्जिस्टिंग जॉइंट एक्शन प्लान एंड्स इन 2026। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन फरवरी द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश Sukhvinder Singh Sukhu presented the budget estimates of ₹- crore for financial year 2025. तो जो आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बजट रिलीज किया था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इट वॉज योर ₹58,424 करोड़। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये जो बजट इन्होंने रिलीज किया था, ये बजट आपका 9.1% हायर था प्रीवियस बजट से। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने मेंशन की थी, जैसे कि यहाँ पे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किया जाएगा। ठीक है, पेखूबेला में मार्च 2024 तक। ठीक है, देन
अगलोर सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया जाएगा उन्ना में जून 2024 तक, ठीक है। सितंबर 2024 तक यहाँ पे उन्ना में भांजा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा स्काई वॉक ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, हसन वैली में नियर कुफरी। देन इन्होंने मनरेगा वर्कर्स जो हैं इनके वेजेस भी इंक्रीज किए हैं, 240 से ये इंक्रीज करके 300 पर डे कर दिया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है ₹10 करोड़ भेड़ बकरी प्रोत्साहन योजना स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम के लिए यहाँ पे 10 करोड़ का अनाउंसमेंट भी किया है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे MSP जो है वो डिसाइड की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्रेन्स के लिए ₹40 पर kg एंड मेज के लिए ₹30 पर kg, ठीक है। देन आपका जो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना है ये भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी, जिसमें 36,000 फार्मर्स को जो है ट्रेन किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो काउ मिल्क है इसका MSP भी इंक्रीज किया गया है, 38 से इसे 45 पर लीटर कर दिया गया है, और बफेलो मिल्क के लिए ये आपको 47 से 45 पर लीटर कर दिया 55 पर लीटर कर दिया गया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो MSP प्रोवाइड करता है, इसने की थी MSP मिल्क पे, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे There will be a waiver of liabilities for milk cooperative societies, ₹150 करोड़ एलोकेट यहाँ पे किए गए हैं मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा 2500 एग्रीकल्चर क्लस्टर का नेक्स्ट 3 to 5 years में, ठीक है, अंडर दी वाया योर HP एग्रीकल्चर मिशन, जो फोकस करता है हाई वैल्यू क्रॉप एंड कोरस ग्रेन प्रोडक्शन बूस्ट पे, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे जो है दी जाएगी फिश फार्मर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यू पॉन्ड्स इन अ 20 acre एरिया विद 80% सब्सिडी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है 16 प्रपोज हेलीपोर्ट्स के लिए, जिसमें से 9 यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे जसकोट इन हमीरपुर, राकर एंड पालमपुर इन कांगड़ा, सुल्तानपुर इन चंबा, आलो ग्राउंड, देन मनाली इन कुल्लू, ठीक है। देन शरबो इन किन्नौर एंड जिस्पा सिसु एंड रंगरिक इन लाहौल स्पीति, जो यहाँ पे आपको डेवलप किए जाएंगे फर्स्ट फेज में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाए जाएंगी, चंद्रताल, काजा, तांडीको लाहौल स्पीति में जो है, एंड रखम एंड नाको चांगो खाब, इनको जो किन्नौर में है, इनको यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन डैश एंड डैश। तो PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था 2 मिनिस्ट्री आपकी, ठीक है। कौन कौन सी जगहों पे ये आपकी इनॉग्रेट की गई थी, एक आपका है झाझर में, ठीक है, हरियाणा में, एंड दूसरा पुणे महाराष्ट्र में। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब इन यूनिवर्सिटीज की इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी ये आपका झाझर हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें 200 बेड हॉस्पिटल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ब्लॉक्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक ब्लॉक आपके हैं, ठीक है। टोटल एस्टिमेशन जो इसका दिया गया है वो आपका है ₹63.88 करोड़ का, ठीक है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये आपका है पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इसमें 250 बेड हॉस्पिटल बेसिकली फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है विद मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विस सेंटर। साथ में ही यहाँ पे इट हाउसेस अ नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पैरामेडिकल कोर्सेज। एस्टिमेशन की बात करें टोटल कॉस्ट कितना है इसका, तो 213.55 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन February कोलैबोरेटेड विद इंडिया अंडर द इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांसबाउंडरी टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबन। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अब ये आपका एक क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव है जिसका मेन एम क्या है कि डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्री में, ठीक है। क्योंकि सुंदरबन जो है बेसिकली यहाँ पे आपकी सुंदरबन लोकेशन है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बाउंड्री में आपको पता है लगती है, ठीक है। दोनों एरिया में ये आपका दोनों कंट्री में है, ठीक है, इसका एरिया। नाउ जो इनिशिएटिव है ये जॉइंटली इस पे कौन वर्क कर रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकमाता रानी रश्मोनी मिशन, जियोनगर वेस्ट बंगाल एंड वाइल्ड टीम ऑफ बांग्लादेश। तो ये तीनों यहाँ पे जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे जॉइंटली वर्क करेंगी इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। अब बात हुई है यहाँ सुंदरबन की, तो सुंदरबन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड है आपका इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है।
in a delta formed by the confluence of गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स, ठीक है, इन अ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये जो सुंदरबन है, सुंदरबन को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका सपोर्ट करता है सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर की वर्ल्ड में, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस मिशन की अगर बात करें, इस इनिशिएटिव की बात करें, ठीक है, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और ये आपका 2027 तक चलेगा, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इट कंसिस्ट ऑफ 4 phases दैट इन्वेस्ट इन अ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इन अ की कंजर्वेशन लैंडस्केप इन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड जर्मनीज KfW डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th plenary session of a financial action task force held at Paris, France। तो यहाँ पे बात हो रही है FATF की, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो केनिया एंड नाम्बिया है इसको न्यूली ऐड किया है गया है ग्रे लिस्ट में, ठीक है। बारबाडोस, गिब्राल्टर, युगांडा एंड UAE वर रिमूव्ड फ्रॉम द वॉच लिस्ट ऑफ FATF। देन मिस Elisa de Ande Madrazo of Mexico was appointed as a next president of FATF for the fixed 2 years term starting from 1st July 2024. Then FATF suspended membership of a Russian Federation, but it will remains accountable for its obligation to implement the FATF standards. Last आपका है all of the above. तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ठीक है। ये सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है विद रिस्पेक्ट विद विच इज रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ब्लैक लिस्ट की बात कर लेते हैं। ब्लैक लिस्ट में अभी जहाँ पे 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, एक हो गया आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ईरान, म्यांमार। तो ये आपको पूछा जा सकता है ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी आपकी कंट्रीज अभी इस लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है। देन FATF की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है D राजा कुमार। देन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था और करंटली इसके 40 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं FATF के, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली इन February साइन एन MOU विद विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री फॉर द न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ February मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे MOU साइन किया था, ठीक है, जिसका मेन एम था आपका टू कॉम्बैट द एनीमिया अमंग द एडोलेसेंट गर्ल्स। 14 से 18 साल की जो बच्चियां हैं, ठीक है, उनमें एनीमिया की जो कमी होती है उससे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि उसको सुधारना है, उससे हमें ओवरकम करना है, ठीक है। अब ये जो आपका मिशन है, जो इनिशिएटिव है जॉइंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली आपका लाया गया है। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, असम का धुबरी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का आपका पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का आपका है गढ़चिरौली एंड राजस्थान का धौलपुर। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है अंडर द मिशन उत्कर्ष, ठीक है। नाउ इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी आपकी कौन सी रहेगी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट को, इस इनिशिएटिव को ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा आपका सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट गुवाहाटी असम, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, देन CARI भुवनेश्वर उड़ीसा, देन रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाज IIPH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ दिल्ली विल असेस द प्रोजेक्ट आउटकम्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव लाया गया है जॉइंटली इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, इससे यहाँ पे बेनिफिट होगा 94,000 एडोलेसेंट्स को, ओवर 94,000 एडोलेसेंट गर्ल्स को जो रजिस्टर होंगे आपके एट द 10,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाएंगी 3 मंथ्स तक, ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ जो है उसको यहाँ पे
अच्छा किया जा सके उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जॉइन हैंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स फॉर इलेक्टोरल अवेयरनेस अहेड ऑफ अ लोकसभा पोल्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने कोलैबोरेशन यहाँ पे किया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब जो ये एमओयू है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, विनीत पांडे जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, एंड सुनील मेहता जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आपके इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, ठीक है। अब IBA की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी आपकी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM दैट हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर। तो इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है ये आपका सेटअप किया जाएगा शिलोंग में, ठीक है। कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? शिलोंग में, शिलोंग मेघालय में, और यहाँ पे कोलैबोरेशन या MOU साइन किया गया है IIM शिलोंग के द्वारा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ अब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू ड्राइव द हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन अ फील्ड ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक विद द स्पेशल एम्फेसाइजेस, ये स्पेशल एम्फेसाइज करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एम टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन अ ग्लोबल एक्सपर्ट एंड सपोर्ट करना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक रिसर्च एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एयरलाइन रिसेंटली इन February रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन करियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन सी आपकी जो एयरलाइंस है उसे डेजिग्नेट किया गया है इंडियन करियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज अकासा एयर, ठीक है। कौन सी एयरलाइंस है? अकासा एयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसे रिकॉग्निशन जो है दी गई है अंडर दी सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, ठीक है। अब इस जो यहाँ पे रिकॉग्निशन दी गई है इससे क्या हेल्प होगी? बेसिकली ये रिकॉग्निशन अलाउ करता है अकासा एयर को कि ये परचेज कर सकता है टैक्स फ्री एविएशन टर्बाइन फ्यूल फॉर इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अब यहाँ पे इन्होंने अनाउंस भी किया था कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है इनकी ये आपकी रहेगी 28 मार्च 2024 में मुंबई से दोहा। तो ये आपको डेस्टिनेशन से याद रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड मेकिंग द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू टेक ग्लोबल स्काई विद इन 19 months of commencing its operation। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहली ऐसी इंडियन एयरलाइन बनी है, ठीक है, जिसने इतनी जल्दी यहाँ पे ये मुकाम हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन February 2024 द RBI हैज imposed penalty of ₹2 crore on which public sector bank for contravening certain norms related to a depositor education and awareness fund scheme 2014। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ये पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है, 2 करोड़ की। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ यहाँ पे ओशियन कैपिटल मार्केट जो है NBFC आपका, उस पर 16 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। देन बेंगलुरु बेस्ड कर्नाटका कैनरा बैंक जो है इस पर 32.30 लाख की आपकी पेनल्टी लगी है। फिर आपका सिटी यूनियन बैंक जो है, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक पे आपका 66 लाख का पेनल्टी लगाया गया है बाय द RBI, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन February द विजय शेखर शर्मा resigns as a part-time non-executive chairman and board member of which among the following payment banks। तो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जिसके ये आपके पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये आपके जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके आपके पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है श्रीनिवास श्रीधर, अशोक कुमार गर्ग, ठीक है, रजनी शिखरी सिब्बल, देन देवेंद्र नाथ सरंगी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं बाय दी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बात कर रहे थे डिटेल में, जैसे श्रीनिवासन श्रीधर जी हैं। He served as a chairman and managing director of a Central Bank of India in 2011. He is currently serving as a independent director of boards of various companies जैसे DCB बैंक हो गया आपका, बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। देन अशोक कुमार गर्ग जो है he is retired ED of your बैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। देन देवेंद्र नाथ सरंगी की बात करें तो he is retired Indian Administrative Services IAS officer of a Tamil Nadu cadre and he is currently serving as a your independent director
ऑफ द बोर्ड ऑफ सेवरल कंपनीज। ठीक है, रजनी शेखरी की बात करें तो रजनी शेखरी सिब्बल जो है, शी इज ऑल्सो अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर फ्रॉम द हरियाणा कैडर एंड शी इज करंटली सर्विंग एज ए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर इन अ पब्लिक सेक्टर एंड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कॉर्पोरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है द HDFC बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI फॉर द सेल ऑफ -% स्टेक इन HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो इसकी होली ओन्ड सब्सिडी है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे RBI ने अप्रूवल दिया है इनको कि 90.01% का जो स्टेक है ये आपका सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप यहाँ पे 9.99% का स्टेक रह जाएगा HDFC बैंक का इन दिस कंपनी HDFC क्रेडिला। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द स्टेज 1 ऑफ द आर्चरी एशिया कप 2024, जो आपका बगदाद इराक में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 14 मेडल्स इन्होंने जीते थे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे इंडिया की जो दीपिका कुमारी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व कैटेगरी में। देन रिकर्व मेंस इंडिविजुअल में धीरज बोमा देवरा जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। देन मेंस कंपाउंड इवेंट में इंडिया के जो प्रथमेश हैं, ठीक है, प्रथमेश समाधान जौकर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, देन इंडिया के जो आपके परनीत कौर हैं, इन्होंने अगेन गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने डिफीट किया था ईरान के प्लेयर को। ठीक है, विमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे आपके सारे जो आपके इंडियन मेडल विनर्स हैं उनकी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ पे 14 आपके मेडल विनर्स थे। एंड इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि जो सेकंड स्टेज इसका होगा आर्चरी एशिया कप 2024 का, ये आपका होगा मई में। ठीक है, 7 to 14 में ये आपका होगा और कहाँ पे होगा, थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है द इंग्लिश एडिशन ऑफ अ फूल बहादुर, द फर्स्ट एवर नोवेल टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मगहाई लैंग्वेज। मगहाई लैंग्वेज जो आपकी है, ये मग की लैंग्वेज है जिसे हम मगध बोलते थे। ठीक है, वहाँ की ये लैंग्वेज है। अब ओरिजिनली ये इस लैंग्वेज में लिखी गई थी, अभी इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। ठीक है, जिसे यहाँ पे लॉन्च किया है मनोज सिन्हा, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, एंड अजय सिंह, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, द बुक इज ट्रांसलेटेड बाय डैश। अब किसने ये बुक ट्रांसलेट की है, तो आंसर आपका हो जाएगा अभय के ने ये ट्रांसलेट की है। ठीक है, अब जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया था, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। और ओरिजिनल जो ऑथर थे आपके वो कौन थे, जयानाथ पति, 1928 में ये बुक जो है इनिशियली ऑथर की गई थी। ठीक है, नाउ अभय के अवार्ड, अभय जी के बारे में बात करें, अभय के जो है इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो 2013 में इन्हें जो है सार्क लिटरेरी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, देन कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल पोएट्री बुक ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 2020-21 में। ठीक है, यहाँ पे आप बुक जो है वो देख सकते हो। Next is the World Non-Governmental Organization. The word NGO Day is annually observed across the globe on. तो NGO Day हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस बार हमने इसका जो है 11th एडिशन ऑब्जर्व किया था और 11th एडिशन का आपका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये इसका थीम था। अब इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, मतलब फर्स्ट एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था 2014 में, 27 फरवरी 2014 को इन दी हेलेंसिंकी फिनलैंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली इन फरवरी साइन एन MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का डिपार्टमेंट है, टू स्टैब्लिश एकेडमिक कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे विश्वजीत कुमार सिंह, जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, डॉक्टर तवीसीन विनु योथिन, जो डायरेक्टर जनरल है आपके DTAM के, इन्होंने 10th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग जो आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इस अग्रीमेंट को, इस MOU को साइन किया था। ठीक है, अब थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इनका नाम है सिरिथा तविसन, इसकी कैपिटल आपकी है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी that has launched India's first and South Asia's largest integrated ammunition मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी कंपनी है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एरिया है ये आपका लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का 500 एकड़ से
ठीक है, 500 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। इसी वजह से ये आपका साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, जिसे इनॉग्रेट किसने किया था? यूपी के जो आपके सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, एंड आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इन दोनों ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया था, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। अब ये आपका जो है एक ओकेजन पे आपका अनवील किया गया था, जो 5th एनिवर्सरी है आपकी ऑपरेशन बंदर की, ठीक है। ऑपरेशन बंदर क्या है? बेसिकली आप सभी को याद होगा 2019 में हम जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ऑपरेशन बंदर को सक्सेसफुली वहाँ पे परफॉर्म किया था, जहाँ पे जो बालाकोट के कैंप्स थे वहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई थी, ठीक है। उसकी 5th एनिवर्सरी थी और इसी ओकेजन पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट करना है, दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्स्ट लेग ऑफ द यूपीज डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो प्लान इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाएगी वो आपका है 3000 करोड़ का, ठीक है। एंड यहाँ पे लगभग आपका 4000 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी और ये बेनिफिट करेगा आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ठीक है। साथ में ही ये भी नोट करना है कि इट विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन फॉर द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस, ठीक है। Next is the Union Minister Dharmendra Pradhan has launched Swayam Plus platform to boost employability and professional development. What does second A stands for in Swayam Portal? Swayam Portal Plus यहाँ पे जो है आपका लॉन्च किया गया था, जो आपका स्वयं पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्वयं पोर्टल का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड ए का मतलब आपका हो जाता है एस्पायरिंग, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जो स्वयं प्लस पोर्टल है ये ऑफर कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं? जैसे आपका रासन टर्बो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिस्को हो गया, ठीक है। अब स्वयं प्लस पोर्टल जो है ये एस्टैब्लिश करेगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट इकोसिस्टम, प्रोवाइड करेगा क्रेडिट रिकॉग्निशन फॉर द सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे रीच लर्नर्स नेशन वाइड, यहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑफर एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड कोर्सेज इन अ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इंट्रोड्यूस करेगा वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे मेंटरशिप एंड जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स और क्या है यहाँ पे? AI इनेबल्ड चैटबॉट यहाँ पे है कि ये आपकी हेल्प करेगा कि आपके जो नीड्स हैं उस पे बेस्ड आपको कोर्सेज यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, ठीक है। आपको कोर्सेज चूज करने में मदद करेगा, ठीक है। इट विल ऑल्सो इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट क्रेडिट्स फॉर देयर डिग्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, इस लॉन्च में यहाँ पे डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो है वो एक्सचेंज किए गए थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे लार्सन एंड टर्बो, एडटेक, TCS हो गया, ठीक है, जॉब प्लस, पीपल्स नेटवर्क, वाधवानी फाउंडेशन। तो इस टाइप की यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किए गए थे, एक्सचेंज किए गए थे, ठीक है। अब स्वयं पोर्टल की बात करें, जो ओरिजिनल आपका पोर्टल था पहले, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जो 2017 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू दी लर्नर्स, ठीक है। मल्टीलिंगुअल यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया गया था डिफरेंट लैंग्वेजेस में, AI गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी एंड पाथवेज टू दी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो क्रेडिट है वो बेसिकली जो फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो बेसिकली द क्रेडिट ऑफ दीज फ्री कोर्सेज जो हैं ये दे आर एक्सेप्टेड, कितने की यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड किया जाता है, इनको एक्सेप्ट होते हैं ये 297 यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।